ये Redmi 6A का फ़ोन है और डेड कंडीशन में आया है। जब इस पर हम चार्जर लगाते हैं तो यहाँ पर वाइट लाइट ब्लिंक होती है। और अभी इस फ़ोन को हमने ओपन भी नहीं किया है, आपके सामने ही यहाँ पे मैं इसको खोलूँगा और देखूँगा क्या कंडीशन है। देखिए चार्जर लगाने पे वाइट लाइट ब्लिंक कर रही है, पावर बटन प्रेस करने पर कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे चार्जर को भी ये उठा रहा है, यहाँ पे 0.65 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब मोबाइल चार्ज भी हो रहा है थोड़ा बहुत और ये एलईडी ब्लिंक कर रही है, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। दूसरा चीज़ इसमें दिखा दूँ आपको कि इसको जब हम कंप्यूटर पीसी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या चीज़ें शो करती हैं। तो देखिए इसमें कुछ भी यहाँ पे पोर्ट नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखना है हमको। कोई भी ऑटो पोर्ट टाइप का कुछ शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसको देखिए यहाँ पे जब हम लगाते हैं इसमें, तो यहाँ पे लगाते ही कोई पोर्ट शो कर रहा है कि नहीं वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे कोई पोर्ट ब्लिंक नहीं किया, कोई भी पोर्ट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो इसकी डेटा की लाइन ख़राब हो, जैक ख़राब हो, ये भी हो सकता है, जिस वजह से ये पोर्ट डिटेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग की लाइन सही है, ठीक है। तो अभी इसकी चेकिंग हम करते हैं आपके सामने। तो चलिए चलते हैं, अब इसको खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और अभी इसको ओपन करने के बाद आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलते हैं अब हम इसको ओपन करने। तो सिम ट्रे वगैरह निकाल लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसमें जो सिम ट्रे है ना, किसी ने फंसा रखा है, ये निकल नहीं रही है बाहर। ये बहुत ही कोशिश के बाद भी नहीं निकल रही है। तो चलिए इस पर हम कुछ करते हैं, यहाँ ब्लेड से इसको निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसमें ज़बरदस्ती कर देते हैं जिससे ये ट्रे फंस जाती है। फर्स्ट टाइम निकालने में ही जब आप गलती करोगे तो ये फंस जाती है। चलिए इसको अब हम यहाँ से ओपन करते हैं। तो ये Redmi का 6A है, क्योंकि इसमें फिंगर नहीं है। अगर इसमें फिंगर भी होता तो 6 होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों को सेम तरीके से हम रिपेयर करते हैं, जैसे इसको करते हैं वैसे उसको करते हैं। तो ये फ़ोन जो है हमारा ओपन हो चुका है और अभी इसके अंदर देखना होगा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। काम देखिए यहाँ पे हुआ तो है ज़रूर, कुछ ना कुछ पेस्ट वगैरह लगी हुई है यहाँ पे। मैं एक बार ज़रा नेटवर्क सेक्शन का ये चैम्बर ओपन करके देखूँ कुछ काम हुई है क्या। वाटर डैमेज, ये पूरी ग्रीन हो चुकी है, तो वाटर डैमेज का केस है ये लग रहा है। चलिए कोई नहीं, पहले हम बैटरी कनेक्टर निकाल लेते हैं इसका और देखते हैं कि बैटरी कितना चार्ज है। तो मल्टीमीटर में आपको नज़र आएगा कि बैटरी कितना चार्ज है। तो यहाँ पे देखिए बैटरी अभी जो हमारा है वो 3.1 है। बैटरी कम चार्ज है, इस वजह से भी फ़ोन हो सकता है ऑन ना हो रही हो। तो इसको हम आपको डीसी में दिखा देंगे। डीसी में हम आपको दिखा देंगे कि इसमें क्या ये फ़ोन ट्रिगर ले रहा है कि नहीं ले रहा। तो इसके लिए आपको डीसी पर ले चलता हूँ मैं, और डीसी को मैंने 4 वोल्ट 2 एम्पियर पे सेट कर लिया। और डीसी का बूट केबल जो है मैं थोड़ा सा निकाल लूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए डीसी का ये बूट केबल आ गया सामने। यहाँ पे मैं जब इसको लगा रहा हूँ, ये केबल बहुत ही तेज़ी से ख़राब हो रही है। देखिए ये केबल लग गया
यहाँ पे ये वाली केबल लग गई बूट केबल, लेकिन इसमें कोई करंट नहीं आ रही है। और जब हम पावर ट्रिगर कर रहे हैं तो ट्रिगर का भी कोई करंट नहीं ले रहा है ये, तो फिर ये तो अजीब हो गया कि यहाँ पे जब हम इसको लगा रहे हैं तो देखिए 0.001 ले रही है, बहुत थोड़ी सी करंट, और ट्रिगर पे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसको। एक काम और करते हैं, हम एक बार कंफर्म करेंगे कि हमारा जो बूट केबल है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं एक बार इस वाले से लगा के देखता हूँ दूसरे केबल से। ठीक है, ये केबल ले नहीं रहा है, और केबल लगने के बाद भी इसमें क्या हो रहा है कि कोई करंट नहीं ले रहा है। तो चलिए एक बार हम उसको देखते हैं शॉर्टिंग का क्या केस है इसमें। शॉर्टिंग कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है तो आपको माइक्रोस्कोप में दिखाना होगा बोर्ड को। तो जैसा कि आपको अब माइक्रोस्कोप पे नज़र आएगा, इसमें ये बोर्ड पूरा दिख रहा है आपको। ये रेडमी का जो फ़ोन है हमारा 6, कंडीशन देख लीजिए इसका क्या है, और इस कंडीशन पे रिपेयर करना है फ़ोन को। और इस तरह से आया है फ़ोन की ट्रिगर ही नहीं हो रही है, तो काफ़ी क्रिटिकल केस हो गया। अगर ये ट्रिगर नहीं हो रही है तो फिर भी करेंगे इसको, हम देखते हैं क्या हो रहा है। अभी बैटरी कनेक्टर पे हम चेकिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे मल्टीमीटर पे आपको नज़र आएगा इसकी रीडिंग। तो एक बार मैं सेट कर लूँ मल्टीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड बायस में जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, और जब हम बैकवर्ड लगा रहे हैं तो 500 कुछ आ रही है। और आईडी थर्मल पे हमारा यहाँ पे देखिए GR आ रही है क्या? हाँ आ रही है। बैटरी कनेक्टर से ये कनेक्टेड है, ठीक है कनेक्टेड है। तो आईडी थर्मल की भी लाइन की GR वैल्यू तो आ रही है। अभी हमको यहाँ पे चेक करना है कि जो VPH की पावर है हमारी लाइट कॉइल के पास में तो होती है, वहाँ पे क्या कंडीशन है। तो VPH की पावर में यहाँ पे देखिए 1300 आके 1 हो जा रही है। तो हमारा VPH की पावर भी लगभग शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। इसको हम अगर एक बार बैकवर्ड में चेक करें तो देखिए यहाँ पे बैकवर्ड में कितना आ रहा है, 370 आ रहा है जो कि हेल्दी GR है, और फॉरवर्ड में कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, ये सही है। अभी ये जो है DC में पोर्ट क्यों नहीं ले, कंप्यूटर में पोर्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि इसको इस केस में पोर्ट लेना चाहिए। और ये वाटर डैमेज का केस है, तो हो सकता है इसमें हमारा CPU भी फॉल्टी हो सकता है, पावर IC भी फॉल्टी हो सकता है, क्योंकि पावर IC पूरी तरह से ऑन ही नहीं होगी तो कुछ भी हमारा DC में नहीं लेगा। तो ये लंबा वीडियो होने वाला है, और आप इस वीडियो में बने रहें। अभी यहाँ पे देखिए ये बैटरी, और एक बार मैं फिर से लगा दिया, और इसको मैं एक बार कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहूँगा फिर से विदाउट बैटरी। तो यहाँ पे बस लाइट ब्लिंक कर रही है, ये ब्लिंक नहीं कर रही है। अब ये कंटिन्यू लाइट है क्योंकि बैटरी लगी नहीं है, और जब हम बैटरी लगा देते हैं तो ये लाइट ब्लिंक करती है। तो इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें एक कंडीशन ये आ गया है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम जब इसको चार्जर लगाते हैं बैटरी के साथ में तो ब्लिंक करता है, और जब विदाउट बैटरी लगाते हैं तो लाइट ब्लिंक नहीं करता है, और डिस्प्ले पर भी कुछ नहीं आता है। तो इसको हम एक बार चार्जर के साथ में ही चेक करेंगे, जब लाइट हमारी ब्लिंक नहीं करती है तब हॉट टेस्टिंग करते हैं इसका, और देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ पे वोल्टेज बन रही है। तो यहाँ जो कॉइल नज़र आ रहा है इस पर वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है देखते हैं हम। देखिए बजर रेंज पर है ना, इसलिए हमारा साउंड आ गया, वोल्टेज आ रही है वहाँ पे। पॉइंट एट इधर 1.4। VPH की पावर कितनी बन रही है पहली चीज़ वो देखूँ मैं। यहाँ पे देखिए ये 4 वोल्ट इधर फ्लैक्चुएट कर रही है, नहीं VPH की पावर सही बन रही है, 4 पॉइंट कुछ की है वो। ठीक है,
इधर में हमारी जो वोल्टेज है वो 1.5 की है जो आउटपुट हो रही है, ठीक है ये। और उसके बाद हमको यहाँ पे चेक करना होता है पीछे साइड में बोर्ड के, और यहाँ पे मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि जो हमारी वोल्टेज +5 वोल्ट -5 वोल्ट की जो लाइन है उस पर कोई वोल्टेज आ रही है कि नहीं। तो फ़िलहाल उस पर कोई वोल्टेज अभी तो नहीं है, ठीक है। +5 वोल्ट -5 वोल्ट की लाइन पर तो कोई वोल्टेज नहीं है, लो वोल्टेज आ रही है। और एक बार मैं जैक को निकाल के चेक करूँ कि बोर्ड में 1.8 भी बन रही है क्या, तो बोर्ड में 1.8 तो बन रही है, लेकिन यहाँ पे +5 वोल्ट -5 वोल्ट नहीं बन रही है, 1.8 बन रही है। इसी से बनती है +5 वोल्ट -5 वोल्ट, जो कि ये हमारा पावर आईसी है। 1.8 आ रहा है, +5 वोल्ट -5 वोल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि इस फ़ोन में वॉल्यूम बटन में क्या कंडीशन है। ऐसा तो नहीं है इसकी वॉल्यूम बटन ख़राब हो चुकी है। तो वॉल्यूम बटन पर कितनी वोल्टेज है, 3.9 आ रही है। पावर 1.2 वॉल्यूम पर है और हमारा 3 पॉइंट पावर बटन पर है। तो पावर को हम एक बार ट्रिगर करके डीसी में देखेंगे पत्ते को हटा के, क्योंकि होगा ये कि अगर हमारा डीसी में ये ट्रिगर होगा तो काम कुछ और करना होगा, और नहीं होगा तो फिर काम कुछ और एरिया में करना होगा। इसीलिए इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हमको ये ट्रिगर करना पड़ेगा डीसी में लगा के। तो मैं यहाँ पे कुछ तरीका अपनाऊंगा जिससे ये कनेक्ट हो जाए। तो ग्राउंड लाइन को मैं इसमें लगा देता हूँ, यहाँ पे डीसी की ग्राउंड को इसमें लगा दिया, और पॉजिटिव लाइन को मैं ट्विजर से करके कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो डीसी में देखिए कोई भी करंट ले नहीं रहा है, और जब हम इसको ट्रिगर कर रहे हैं तो ट्रिगर हो रहा है। इसका मतलब है कि पत्ता ख़राब है इसका, ठीक है। 60 तक जा रहा है और छोड़ देने पे ये 0 हो जा रहा है, ठीक है। 60 तक जा रहा है और छोड़ देने पे ये 0 हो जा रहा है। चलिए अब बोर्ड के दूसरे साइड हम चेक करेंगे। तो इसका जो पावर ऑन ऑफ बटन का पत्ता है वो ख़राब था, इसीलिए डीसी में ये ले नहीं रहा था। इससे ये कंफर्म होता है कि ईएमएमसी एरिया में प्रॉब्लम नहीं है कम से कम, नहीं तो फिर ईएमएमसी एरिया में प्रॉब्लम होता तो वो स्टक करता, सीपीयू ऑन होती है। अभी मेरा फ़िलहाल पावर आईसी और सीपीयू ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ऑन होता तो करंट स्टक करता तो समझ में आ जाता कि हाँ हमारा पावर आईसी सही है, सीपीयू सही है, ऑन हो रही है। लेकिन फ़ोन ऑन ईएमएमसी की वजह से नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो ये वाइट लाइट होता है मैक्सिमम टाइम ऐसा आता है कि ईएमएमसी ख़राब निकलती है उसमें। लेकिन अभी फ़िलहाल में यहाँ पे ये नज़र आया। देखिए इस केस को कुछ भी नहीं कहा जा सकता फाइनली कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जिसने भी इसको पहले रिपेयर किया हो सकता है उसके पास ये वाइट लाइट ब्लिंकिंग आई हो ईएमएमसी के प्रॉब्लम से, और वो समझ ना पाया हो, फिर इसने पावर आईसी को भी हटा दिया हो, उस पर भी काम कर दिया हो, जिससे क्या हुआ हो कि फ़ोन जो है डेड कंडीशन में चली गई हो। तो इस केस को इस तरह से नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम इस पावर आईसी की पूरी तरह से टेस्टिंग ना कर लें। तो देखते हैं क्या कंडीशन है पावर आईसी का। तो इधर अभी चेंबर तो लग रहा है कि खुला है, हाँ खुला है, ये खोल कर किसी ने फिर से लगा दिया इसको, आईसी की बॉक्स को। कोई दिक्कत नहीं, एक बार हम इसको देखते हैं। पेस्ट वगैरह भी इधर नज़र आ गया, तो काम इधर भी बंदे ने किया है, ठीक है, काम तो हुआ ही है तगड़ा। सीपीयू तक हीट की गई है, और मेरे ख्याल से सीपीयू चटक गई है क्या। मैं माइक्रोस्कोप का यूज़ करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सीपीयू तक इसमें काम की गई है और ये ट्रिगर हो रही है, इसका मतलब है कि पावर आईसी कनेक्ट होगी कहीं ना कहीं। और एक बार मुझे यहाँ पे अपने हिसाब से काम करना होगा, क्योंकि ये कंडीशन मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही कम हुआ इस पर। ये भी हो सकता है कि किसी ने आईसी उठा के रख दी हो। तो इस केस को कैसे सॉल्व करें। +5 वोल्ट -5 वोल्ट नहीं बन रहा। यहाँ पे हमको जो पावर बननी चाहिए, ये कि ये बीपी एपीटी की सप्लाई छोड़ के बाकी पे एलडीओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो हम चेक करें, क्योंकि फ़ोन का एलडीओ बनना ज़रूरी है। अगर फ़ोन की एलडीओ ही नहीं बन रही है तो फिर हम काम क्यों कर रहे हैं आगे। पहले हमको एलडीओ बनाना है किसी भी तरह से। तो अगर एलडीओ बन गई तो फिर आगे की स्टेप जो है इनेबल होती है, ऑन होती है, तो हमारा फ़ोन जाके ट्रिगर करता है। तो मैं बैटरी वगैरह निकाल लेता हूँ उस फ़ोन का एक बार, और इसको बाहर से हम केबल से कनेक्ट करके
पावर देते हैं। ये देखिए निकाल लिया मैं, केबल बाहर कर लिया इसका चार्जिंग वाला, और चार्जिंग पावर मैं दे के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये लग गया, और ये बोर्ड की डायरेक्शन ऐसे मैं कर लेता हूँ, और मैं इसमें ये USB चार्जर लगाऊंगा जिससे हमको ये पता चलेगा कि कनेक्ट हुई है कि नहीं। ठीक है, तो ये देखिए, अच्छा ये अभी विदाउट बैटरी कनेक्शन शो नहीं कर रही है, कोई भी करंट नहीं ले रही है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें वोल्टेज का कंडीशन। देखिए LED ग्लो करने लगी, चार्जर लग चुका है इसमें, LED ग्लो कर रही है। और अब मैं इसमें आपको दिखाऊंगा वोल्टेज का कंडीशन, क्योंकि वोल्टेज तो बननी चाहिए थी पहले ही। आपकी इनपुट होती है इस पर, आपकी इनपुट तो होगी ही, क्योंकि देखिए इनपुट हमारी फ्लैक्चुएट कर रही है क्या, 3 पॉइंट, हाँ ये इनपुट फ्लैक्चुएट कर रही है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा होगा इसका। नहीं, अभी तो सस्टेन हो गई। इस लाइन पे क्या कंडीशन है, ये भी सस्टेन ही है, थोड़ी सी फ्लैक्चुएशन है, यहाँ भी सस्टेन है, यहाँ भी सस्टेन है, और LED ग्लो हो रही है। ठीक है, कोई नहीं। अब हम कॉइल पर वोल्टेज चेक करेंगे, तो इस कॉइल की वोल्टेज हम यहाँ पे मिल सकती है हमको। तो ये जो वोल्टेज है हमारा, देखिए 2 वोल्ट की LDO है जो कि बन रही है, 2.16 जो इस कॉइल पर बनती है, तो ये बन रही है। इस कॉइल पर जो वोल्टेज आनी चाहिए वो कितनी है हम देखते हैं, 0.8 इस कॉइल पर। तो हमारा कोर, मॉडेम और बक सप्लाइयाँ बन रही हैं, इसीलिए हमारा ये जो है LED ग्लो कर रही है, और ये कंटिन्यू बन रही है, फ्लैक्चुएट नहीं हो रही है ज़्यादा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये पावर IC जो है ना वो लगभग सही है। वहाँ पे हम देखते हैं और भी चीज़ें जो हमारी यहाँ से रीसेट वाली लाइन और वॉच डॉग आती है। ठीक है, वो तो तब आता है जब हमारा फ़ोन ऑन होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए क्रिस्टल को भी किसी ने छेड़ा है, क्रिस्टल पे भी काम हुआ है, निकाल के इसको लगाया गया है। तो इतना ज़्यादा काम करने से पहले एक बार चेकिंग करना आना चाहिए आपको सही से। नहीं करेंगे आप चेकिंग सही से तो काम करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो eMMC की सप्लाई है इस कैपेसिटर पर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर देखिए 1.1 वोल्ट आ रही है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1.2 वोल्ट आ रही है, और ठीक है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पावर IC जो है हमारा वो LDO निकाल रहा है। 1.8 वोल्ट भी नज़र आ रही है। तो 1.8 वोल्ट तक हमने बोर्ड में देखा, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो LED जो ग्लो कर रही है यहाँ पे चार्जिंग की इंडिकेटर लाइट, इसका मतलब ये है कि हमारा फ़ोन जो है ना वो ऑन हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से ऑन नहीं हो पा रहा है। पावर IC जो है वो काफ़ी वोल्टेज बना रही है CPU के लिए। तो इस केस में हमको क्या करना होता है, इस केस में हमको पहले जो इसका PMI है वो चेंज करना है। क्यों चेंज करना है, क्योंकि हमको वहाँ से +5 वोल्ट -5 वोल्ट की जो वोल्टेज है वो लो वोल्टेज दिख रही है, 0.12। दूसरी चीज़ यहाँ पे बक सप्लाई, कोर सप्लाई, मॉडेम सप्लाई बन रही है CPU के लिए। एक बार हम केवल MT6371P चेंज करेंगे और इस क्रिस्टल को ठीक से लगाएंगे। इससे सॉल्व नहीं होता है तब हम आगे बात करेंगे और उसकी चेकिंग करेंगे कि उसके बाद क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल में हमको चेंज करना चाहिए यहाँ पे जो IC हमने बताया अभी 6371P, उसको यहाँ पे 0.8 आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम अभी चेंज करेंगे 6371P की IC जो हमारी डिस्प्ले की IC है, क्योंकि यहाँ पे जो फ़ोन हमको लग रहा है डेड हुआ है। ये हमारी +5 वोल्ट -5 वोल्ट की जो कंपोनेंट है उस पर जो वोल्टेज आ रही है वो बहुत ही लो वोल्टेज नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पे अभी माइनस की वोल्टेज तो नहीं दिख रही है, प्लस की वोल्टेज दिख रही थी थोड़ी देर पहले। अभी चार्जर लगा हुआ है, ठीक है लगा हुआ है। वैसे ये वोल्टेज तभी आती है जब CPU पूरी तरह से ऑन हो जाता है। तो इस ब्लिंकिंग के केस में हम ये एक बार IC चेंज करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये IC काम नहीं करती है। चार्जिंग आउट कर रही है कि नहीं ये भी हम चेक कर लें। चार्जिंग आउट हो रही है, ID पे कितनी है
1.7 थर्मल पे भी 1.8। ठीक है, ये आउट तो कर रही है, VPH पावर भी बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे +5 वोल्ट -5 वोल्ट नहीं आ रहा है। तो एक बार मैं इस IC को अब चेंज नहीं करूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें बन रही है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बन रही है, यहाँ पे चार्जिंग भी आउट कर रही है और VPH पावर भी ये IC बना रही है। ठीक है, तो हमको करना क्या चाहिए, यहाँ पे बेस्ट तरीका क्या होगा, तो मुझे यहाँ पे अभी थोड़ी सी और चेकिंग करनी होगी। ये जो IC है, ये IC क्या करता है, हमारा S2 बनाता है, VS2, ये VS2 बन रही है और इसके अपोजिट साइड में हमारा VA12 बनता है जो इस पतरे के नीचे है। तो उसको मुझे कट करना पड़ेगा, देखना होगा कि यहाँ पे कुछ काम हुआ है क्या। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ हुआ है क्या नीचे में, कोई दिक्कत नहीं है, पतरा मैं कट करके आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे जो वोल्टेज 1.2 वोल्ट की बनती है वो नहीं बनेगी तो भी आपका फ़ोन इस तरह से डेड हो जाता है। तो इसमें इतना ज़्यादा काम हो गया है कि काम अगर करने बैठा जाए, सब ICयों पे काम करें, सबको अपने हिसाब से अगर हम लगाएं तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। एक बार मैं हल्का सा इसको क्लीन कर लेता हूँ, बोर्ड को हल्का सा क्लीन कर लेता हूँ, बस आपको फिर दिखाता हूँ क्या कंडीशन है। देखिए ये बोर्ड है, CPU के पास मैंने क्लीन किया हल्का सा। ये जो छोटी वाली IC है, इस IC को हमको चेक करना होगा। तो इसमें हमको यहाँ पे CPU के बगल में दिख रही है, इस पर हमको चेक करना है इनपुट आउटपुट। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चार्जर लगा लेते हैं। और चार्जर लगाने के बाद ही आपको कंडीशन दिखाते हैं कि उस पर जो वोल्टेज आनी चाहिए थी वो क्या है। देखिए LED ग्लो करने लगी है हमारी चार्जिंग वाली, और आपको मल्टीमीटर नज़र आ ही रहा होगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो इनपुट 1.8 हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे जो आउटपुट हो रही है वो एक्चुअल में हमारा 1.2 का परफेक्ट बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सीरीज़ होता है बनने का, यहाँ से बनती है एक सप्लाई जो पावर IC से बनती है VS1। ये VS1 बोर्ड के पीछे जो मैंने IC पे चेंज किया, चेक किया, जो ये वोल्टेज है ये VS2 है। VS2 का यहाँ से कन्वर्जन होता है 1.2, ये VA12 होती है, CPU में MMC में जाती है। तो ये वोल्टेजें बन रही हैं, इसका मतलब है कि CPU की तो सारी वोल्टेज बन रही है। फिर प्रॉब्लम क्या है जिससे हमारी फ़ोन ऑन नहीं हो रही है, तो ये वाटर डैमेज का केस है। इस केस में हमको फ़ोन को रिपेयर करना होगा। पहले हम यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, ये ऑटो पोर्ट भी नहीं बना रहा है, CPU के अंदर ही पूरा सस्पेक्ट जा रहा है। यहाँ पे हम PMI भी नहीं चेंज करेंगे, जो कि मैंने पहले बोला, उसको भी नहीं चेंज करेंगे क्योंकि उसकी भी चेकिंग मैंने कर लिया ना, उसकी भी चेकिंग मैंने कर लिया। बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज तो आ ही रही है, बैटरी से ये चार्जिंग IC आउट कर रही है चार्जिंग। देखिए 4.2 वोल्टेज का मतलब होता है कि चार्जिंग कम्प्लीटली आउट हो रही है, और थर्मल ID भी आउट हो रही है, तो हमारी वो दूसरी वाली IC भी ओके है। ठीक है, तो यहाँ पे जो VPH पावर बनता है वो VPH पावर भी हमारी ये VBUS इन है, और यहाँ पे कॉइल पे VPH पावर जो बनता है वो बन रही है। इसका मतलब ये हुआ ना कि हमारा फ़ोन जो है ना, ये IC जो है ये भी लगभग सही है। प्रॉब्लम केवल आया होगा तो डेटा लाइन में आया होगा। तो डेटा लाइन का मतलब ही बहुत ही बारीक लेवल पे प्रॉब्लम आई होगी, जिसको हमें ट्रेस करना होगा। तो एक बार हम इसको अब निकालते हैं और इसके CPU को इस केस में हम रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि पावर ICयाँ दोनों परफेक्ट नज़र आ रही हैं और पावर IC पे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो CPU है इसके अंदर हमको कुछ वाटर डैमेज नज़र आ रही है, वाटर डैमेज का फ़ोन है। तो इस केस में CPU रिवॉल्व होता है, और फ़िलहाल के लिए अभी यहाँ पे मैं अपने हिसाब से सारे ICयों को पेस्ट लगाऊंगा जिस पे लगी हुई है, और हल्की हल्की हीट करके उनको अपने जगह पे मेल्ट करा के देखूंगा कि क्या एक्चुअल में IC अपने जगह पे सही से रोटेट हो रही है कि नहीं, क्योंकि उससे भी कुछ आइडिया लग जाता है कि हाँ ये IC कुछ डैमेज लग रही है। तो एक बार हम इन ICयों को हीट करके
जैसे ये हीट हुआ है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं होता तो करता ही नहीं मैं इस पे हीट। तो फर्स्ट मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, पावर आईसी को भी हल्का सा हीट करके हिलाऊंगा, उसके बाद सीपीयू को भी, फिर ईएमएमसी को भी, और देखूंगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि काम तो पूरा हुआ है। मैं अपने हिसाब से एक एक बार करूँगा, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट अभी यहाँ पे सीपीयू पे करना है, पहले हम पावर इस पे नहीं करेंगे क्योंकि हमको ये सारी चीज़ें सही लग रही हैं। फर्स्ट हम सीपीयू को हीट करते हैं, तो उसके लिए हम फ़ोन को थोड़ा सा स्टैंड में लगा लें, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये हीट करके मैं चेक ये कर रहा हूँ कि क्या पोर्ट बन रही है। फ़ोन ऑन भी हो सकता है हीटिंग से, क्योंकि वाटर डैमेज का केस है ना, तो हीटिंग से ख़राब भी हो सकता है, हीटिंग से सही भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हीट करेंगे। उसके बाद तो हम पावर ऐसे सीपीयू निकालेंगे ही निकालेंगे। तो चलिए इसको हम अपने पेस्ट से, यहाँ पे जो मेरा पेस्ट है इसके ज़रिए हम इसको थोड़ा सा हीट करके इसको रोटेट कराएंगे इसकी जगह पर ही, जिससे क्या होगा कि कंफर्मेशन होगा कि हमारी सीपीयू जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हीटिंग को हम 1-2 पर कर लेते हैं, और हीटिंग को मैं 3 पे कर लेता हूँ, 350 पे, और टेम्परेचर को, एयर को 2 पर कर लेता हूँ, और इस पर हल्का हीट दूंगा पहले। देखिए यहाँ पे सीपीयू पे किसी ने काम नहीं किया पहले, क्योंकि ये पता चल रहा है ऊपर जो प्लास्टिक है ना वो हल्की सी भी मेल्ट नहीं हुई। अभी मैंने हल्का हीट लगाया तो हल्की सी वो मेल्ट हुई, तो मुझे उसको ढक लेना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि किसी ने सीपीयू को हीट भी नहीं लगाया अभी तक। पहले मैं इसको थोड़ा हीट करूँगा, उससे थोड़ा सा रिज़ल्ट मिलेगा हमको। अगर रिज़ल्ट नहीं मिलती तो फिर हम सीपीयू रिवॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले जो प्रोसीजर है वो पूरा करेंगे। बाकी आईसीयू को भी हम हिलाएंगे हीट देके हल्की हल्की। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डस्ट निकल रही है आईसी के अंदर से। तो कोई नहीं, वो बहुत ही कचड़ा वाला पेस्ट है, तो इसलिए मैं अपना पेस्ट इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, और इसको मुझे रोटेट कराना है अपनी जगह पे, तो इसके लिए मुझे इस पर कंटिन्यू हीट देना पड़ेगा 1 मिनट के आसपास। यहाँ पे देखिए एमएमसी भी हीट हो रही है, एमएमसी भी अंदर पूरा पेस्ट भरा हुआ है इसमें। तो यहाँ पे सीपीयू हिल नहीं रही थी अपनी जगह से, इसका मतलब है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट था, और ये बहुत ही देर के बाद एक बार अपनी जगह पे हिली, तो बस अभी मैंने इसको हिला के छोड़ दिया। और एक बार अब हम इसको देखेंगे ठंडा होने के बाद क्या कंडीशन है, उसके बाद हम सीपीयू रिवॉल्व करेंगे। सीपीयू रिवॉल्व करना है हमको यहाँ पे, क्योंकि सारी पावर आईसी से बन रही है, और यहाँ पे हमको सीपीयू रिवॉल्व करना है। सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद हम एमएमसी पे भी काम कर सकते हैं। अगर एमएमसी के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा डस्ट दिखा है तो सीपीयू एमएमसी दोनों निकाल के भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन पहले हम सीपीयू रिवॉल्व करके लगाएंगे। काम नहीं बनेगा तो एमएमसी निकाल के देखेंगे कि ऑटो पोर्ट बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर एमएमसी निकालने पे ऑटो पोर्ट बनने लगी तो फिर हम एमएमसी रिवॉल्व करके लगा देंगे, और एमएमसी को यूएफआई बॉक्स से टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब सीपीयू हमारा हिला हुआ अपने जगह पे, अच्छे से रोटेट किया है,
तो इस केस में ये हो सकता है कि या तो बन गई हो सीपीयू या तो सीपीयू की बॉल बिगड़ गई हो। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी सामने आ जाएगा जो भी हुआ है। तो मैं बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ ये बाहर निकाल के कि क्या कंडीशन है। बोर्ड काफ़ी हीट है। यहाँ पे सीपीयू रिवॉल्व करना चाहिए मुझे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ हीट करके, क्योंकि अगर हो गई काम इस पर तो रिवॉल्व हम बाद में कर लेंगे। अभी केवल हम कंफर्म कर लें कि सीपीयू से ही प्रॉब्लम है। ठीक है, ये अभी भी हल्की हीट है, क्योंकि हीट में लगाएंगे तो कोई आईसी शॉर्ट हो सकती है। ठीक है, और अब हम इस पर पावर देते हैं। एलईडी चार्जिंग की ग्लो कर रही है। और एक बार हम इस पर बैटरी और डिस्प्ले के साथ में पावर देते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है। सॉरी, केवल डिस्प्ले के साथ में देखते हैं वाइब्रेट कर रही है कि नहीं फ़ोन। अगर फ़ोन वाइब्रेट कर रही है तो फ़ोन ऑन हो गई होगी। यहाँ पे मेरा +5 वोल्ट -5 वोल्ट तब बनता है जब फ़ोन ऑन होती है। फ़िलहाल तो 1.8 जो बन रहा है अपना पावर आईसी काम कर रहा है। अभी इसमें कोई वाइब्रेट नहीं किया, कुछ भी डिस्प्ले पर भी कुछ नहीं आ रही है, केवल लाइट ब्लिंक कर रही है। तो इस केस में मुझे एक बार बैटरी भी इस पर टच कराना होगा, देखते हैं क्या कंडीशन है। चार्जिंग अभी देखिए 71 ले रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, बैटरी चार्ज हो रही है और फ़ोन हल्की हीट हो रही है। ठीक है, अभी हम देखेंगे डीसी में क्या कंडीशन है, क्योंकि हमने जो भी काम किया उसका रिज़ल्ट मुझे मिलना चाहिए यहाँ पे कुछ ना कुछ। अगर वो रिज़ल्ट नहीं आती है तो फिर हम उसी हिसाब से आगे काम करेंगे। तो इसको मैंने ग्राउंड कर दिया और इसके रेड प्रॉप को +5 प्लस बैटरी की लाइन पर, और यहाँ पे जो पावर की स्विच ख़राब है, तो ये भी हो सकता है फ़ोन में पावर की स्विच ख़राब रही हो और जो भी आगे काम किया हो उसने सारी आईसीयू को हीट कर दिया हो। देखिए सीपीयू हीट करने पे जो रीडिंग आ रही है ना, पहले से ज़्यादा हुई है। जो पहले रीडिंग आ रही थी वो अब वैसे नहीं रही है, उसमें कुछ बदलाव नज़र आ गया। तो यहाँ पे हमारा नज़र आ रहा है कि सीपीयू के अंदर प्रॉब्लम है, कुछ बॉल्स जो हैं मिस कर गई हैं। देखिए 44 80 ऐसे कर रहा है, पहले क्या था वो 60 तक जा रहा था। तो कुछ बदलाव आया सीपीयू पे काम करने से। तो अभी इस बोर्ड को मैं वॉश करूँगा कम्प्लीटली, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पेस्ट है। चलिए सीपीयू निकाल देते हैं, फिर वॉश करते हैं और सीपीयू रिवॉल्व करके आपको दिखाते हैं। पहले सीपीयू निकाल देते हैं। तो सीपीयू निकाल लेते हैं आपको स्टैंड में लगा के, फिर हम आपको दिखाते हैं सीपीयू रिवॉल्व करके। तो ये वीडियो लंबा होने वाला था और हो भी गया, क्योंकि काम ही इसमें कुछ ऐसा है। तो हमने सारी वोल्टेज चेक कर ली, वो वोल्टेज बन रही है। उसके बाद हमारा सीपीयू
ख़राब यहाँ पे पता चल रहा है कि CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो मैंने बहुत कर दिया इसमें, चेकिंग बहुत कर ली, अब काम करना है। जैसे ही मेरी रेडी होती है CPU, तो CPU निकल चुका है। ये CPU के अंदर की बॉल्स परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक बार इसको हम इसी टाइम क्लीन भी कर लेते हैं। ये परफेक्ट क्लीन हो गया, और इसको हम वॉश करके आपको एक बार बोर्ड दिखा दें, उसके बाद से फिर हम CPU रिवॉल्व करके तो देखिए बोर्ड क्लीन हो चुका है यहाँ पे, और बस मुझे अब CPU रिवॉल्व करना है और इसमें लगा देना है। बोर्ड को वॉश भी कर लेते हैं हम अच्छे से, क्योंकि अगर बोर्ड के अंदर डस्ट रहेगी ज़्यादातर तो ये लगाते वक्त भी हमारा फ़ोन जो है डेड हो सकता है। और लगाने के बाद हम MMC को भी चेक करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि MMC शॉर्ट हो, जिस वजह से पोर्ट बन रही हो और CPU का पोर्ट ना बन रहा हो। ठीक है, CPU तो ऑटो पोर्ट नहीं बना रहा था, इसका मतलब है कि eMMC के अंदर प्रॉब्लम। और यहाँ पे वॉल्यूम की जो हमारी पत्ते हैं ना, वो पत्ते ख़राब थे, तो मैंने वॉल्यूम डाउन के साथ नहीं पोर्ट बनाया इसका। तो इसमें जो है प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की नहीं हो सकती है, हम eMMC भी निकाल के चेक कर लेंगे। तो पहले हम ये करते हैं कि CPU को रिवॉल्व करते हैं और eMMC भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा वाटर डैमेज था। ठीक है, बोर्ड हमारा क्लीन हो गया लगभग। तो CPU हमारा निकल चुका है, CPU रिवॉल्व करना होगा। और इससे पहले हम आपको eMMC भी दिखा देते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम बचा रहे, पता चले CPU लगाने के बाद भी प्रॉब्लम आए तो दिक्कत हो सकता है, फिर दोबारा से हमको ये क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं अभी इसी वक्त आपको eMMC भी निकाल के रिवॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो CPU के साथ में हम eMMC भी निकालने जा रहे हैं, जिससे क्या होगा
ये तो हमारी सीपीयू निकल आई है, जिससे क्या होगा कि हम जैसे ही फ़ोन को लगाएंगे तो उससे क्या होगा, पोर्ट बनेगी ऑटो। जब हमारा सीपीयू लग जाएगा तो फिर हम एमएमसी को डाल देंगे, फ़ोन ऑन हो जाएगी। और ये एमएमसी भी हमारा चेक हो जाएगा कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचा रहेगा कि सीपीयू हमारी लगी कि नहीं लगी वाला, ऐसा कुछ। क्योंकि पत्ता जो है ना वॉल्यूम का वो ख़राब है, और अपने पास पत्ता है भी नहीं दूसरा। तो ये निकालने से भी कंफर्म हो जाएगा कि क्या कंडीशन है एमएमसी का। वाह, बहुत ही ज़्यादा डस्ट मिला ब्लैक कलर का इसका। ठीक है, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब हम इसको केवल क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद से फिर आगे की प्रोसीजर को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले सीपीयू रिवॉल्व करके लगाएंगे, फिर ईएमएमसी रिवॉल्व करके लगाएंगे, और ईएमएमसी को हम टेस्ट भी करके आपको अभी दिखा देते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। ईएमएमसी की टेस्टिंग भी हम इसमें भी देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। देखिए, सीपीयू और ईएमएमसी दोनों मैंने उतार ली, और पावर आईसी मैंने नहीं उतारा क्योंकि पावर आईसी से पावर बन रही है ना, वोल्टेज बन रही है, निकल रही है वोल्टेज, पावर तो बन ही रही है। काम तो पूरे बोर्ड में हुआ है। तो पहली चीज़ तो हमको वो देखिए, अभी हम इग्नोर करते हैं इस एमएमसी को, तो होता है कि इतनी ज़्यादा डस्ट थी उसके अंदर की प्रॉब्लम हो जाती बाद में। अभी यहाँ पे ये निकल गया। अब हम यहाँ पे काम करेंगे। तो चलिए हम सीपीयू को क्लीन करते हैं, सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ईएमएमसी को पहले आपको दिखा लेते हैं। ईएमएमसी ये है। इस ईएमएमसी की बॉल मुझे पहले बनानी होगी, क्योंकि ये ईएमएमसी की बॉल जो है वो डैमेज होगी तो हमारा वो UEFI में कनेक्ट नहीं होगा। तो चलिए हम एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं और फिर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कनेक्ट हो जाएगी तो हम टेस्टिंग ले सकते हैं इसकी, फिर रिवॉल्व करेंगे बाद में। अभी हम आगे रिवॉल्व करेंगे, आपको दिखाएंगे ईएमएमसी की। अभी ये हो गया क्लीन। क्लीन के बाद एक बार हम इसको वॉश कर लेते हैं अभी, और देखते हैं कि जो बॉल्स है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल कुछ दिख नहीं रही है। ठीक है, ईएमएमसी क्लीन हो चुका है, और इसको हमें एक बार अब UEFI में टेस्ट करना होगा। तो चलते हैं कंप्यूटर पर और आपको दिखाते हैं UEFI में कि ईएमएमसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। क्योंकि देखिए, कुछ भी हो सकता है इसमें। फ़ोन में प्रॉब्लम ईएमएमसी की रही होगी, और जो कस्टमर रहा होगा, जो दुकानदार रहा होगा, या फिर जिसने भी काम किया इस पर, उसने फर्स्ट सारी चीज़ों को हीट लगा दिया होगा पेस्ट डाल के, जिससे प्रॉब्लम आ गई होगी। लेकिन प्रॉब्लम ईएमएमसी में रही होगी तो फ़ोन बना नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चेकिंग इसका, और देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। सिस्टम पे चलते हैं आपको लेके। ठीक है, यहाँ पे हम UEFI बॉक्स ईएमएमसी टूल बॉक्स ओपन करते हैं, और ईएमएमसी को मैंने लगा रखा है पहले से, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। UEFI ओपन हो रहा है, और ईएमएमसी को मैंने बॉक्स के अंदर लगा रखा है। यहाँ पे ये बॉक्स में पड़ी हुई है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, लेकिन वीडियो में आप लोग बने रहिए। यहाँ पे पूरी जानकारी मिलेगी आपको। देखिए, यहाँ पे ये ईएमएमसी टूल बॉक्स ओपन हो गया। बस मुझे आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि ईएमएमसी कनेक्ट हो गई। ईएमएमसी परफेक्ट है, ईएमएमसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बूट पार्टीशन इज़ इनेबल फॉर बूट, और यहाँ पे पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 48 का है, और एंड्रॉयड सिस्टम में बता रहा है ये कि हमारा जो 6A का कैक्टस पड़ा हुआ है इसमें,
और कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं है। ये एमएमसी चिप परफेक्ट है, तो ठीक है, हम इसको निकाल लेते हैं बाहर बॉक्स से। एमएमसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये एमएमसी परफेक्ट है हमारा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। एक बार मैं बड़ा भी करके इसको आपको दिखा दूँ, देख लीजिए। इसमें आपका ये बूट पार्टीशन इज इनेबल फॉर बूट, उसमें पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 48 का है, और एंड्रॉयड सिस्टम में इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। कैक्टस 6 का फ़ोन है, तो ठीक है, इसमें सारा चीज़ पड़ा हुआ है, सब कुछ है। इसमें हमारा यूज़र एरिया, यूज़र पार्ट देखिए ये हमारा शो कर रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। हम इसको अब आगे चेक नहीं करेंगे, अब निकाल लेते हैं इसको बॉक्स से, क्योंकि हमारा एमएमसी परफेक्ट है। चलते हैं सीपीयू रिवॉल्व करते हैं, और सीपीयू रिवॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है सीपीयू के अंदर। सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद सीपीयू लगती है, फिर एमएमसी लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए एमएमसी सीपीयू यहाँ पे है, सीपीयू रिवॉल्व करेंगे और एमएमसी रिवॉल्व करेंगे, और उसके बाद इसको हम बोर्ड में लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे सीपीयू को क्लीन करते हैं। सीपीयू को यहाँ पे देखिए, ये जो बॉल्स हैं इनको हम क्लीन कर लेंगे। तो इनको क्लीन करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आराम से ये क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद हमको इसको वॉश करना है, फिर इसको रिवॉल्व करना है, और रिवॉल्व करने के बाद इस पर हम इसको सीपीयू पर लगाएंगे, तो बोर्ड पर लगाएंगे। तो पहले अभी इसको हम क्लीन कर लेते हैं अच्छे से, ताकि रिवॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर क्लीनिंग नहीं होगी सही से तो रिवॉल्विंग में बॉल छोटे बड़े बनते हैं। देखिए ये हो गया। एमएमसी मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, इसलिए क्योंकि जब हम सीपीयू लगाएंगे तो हमको पोर्ट चाहिए। अगर हमारा पोर्ट बनता है तो सीपीयू सही है, लग गई सीपीयू, उसके बाद हम एमएमसी लगाएंगे। और अगर पोर्ट नहीं बनता तो फिर मेरा सीपीयू के अंदर प्रॉब्लम है, सीपीयू को हम सही से लगाएंगे, या फिर सीपीयू ख़राब हो गई है। और बोर्ड में हमारा जो क्लॉक की क्रिस्टल है वो भी डैमेज थी, तो उसको भी हम एक बार फिर से उस पर निगाह डाल लेंगे। उसको हम एक बार फिर से रिवॉल्व कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। तो ये देखिए क्लीन हो गया है। अभी इसको हमको करना ये है, रिवॉल्व करना इसको हमको। तो रिवॉल्व करने के लिए इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे, और हम पीपीडी का यूज़ करेंगे यहाँ पे 170। और जो यहाँ पे स्टेंसिल है हमारा एमओए का है, तो इसको हम यहाँ पे लगाते हैं और रिवॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो इसको बहुत ही सावधानी से रिवॉल्व करना होता है, क्योंकि अगर आप इस पर प्रेशर करेंगे ज़्यादा तो आपका बॉल्स जो है बाहर आ जाता है और ये काम नहीं होता सही से। तो इसको हम इस पर लगा लेते हैं। सिंपल केस है ये, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे हमारी जो आईसी है वो परफेक्ट बैठनी चाहिए, ठीक है। ये बॉल्स पूरी परफेक्ट बैठ गई है, और इसको हम ट्वीजर से दबा के इस पर हम पीवीडी पेस्ट को भरेंगे, और बहुत ही आराम से भरेंगे, प्रेस नहीं करेंगे बहुत तेज़, क्योंकि ज़्यादा प्रेस करने से ये बॉल्स आपस में सटने लगती है, फिर आपका बॉल्स बनेगा नहीं। देखिए ये हो गया। और अब मुझे यहाँ पे हीट देना स्टार्ट करना है, और हीट को मुझे रोटेट करते रहना है। देखिए ये रिवॉल्विंग हो गई, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठंडा होने देते हैं।
ठीक है, ये हो चुका। और इस पर हम स्प्रिट की मदद से इसको क्लीन करते हैं थोड़ा सा। देखिए सीपीयू परफेक्ट रिवॉल्व हो चुका है, सारे बॉल्स जो हैं इसके प्रॉपर बन चुके हैं। मैं इसको वॉश करके आपको दिखा दूँ। ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं रह गई है। अब इस पर हम हल्का सा पेस्ट लगाएंगे और इसको हीट देंगे ताकि इसकी बॉल्स जो है वो आपस में बोर्ड से आईसी से प्रॉपरली कनेक्ट हो जाए मजबूती से। अभी एक बार ज़्यादा हीट नहीं देना हमको, हल्के से बस हीट दे के इसको हमको बॉल्स को नॉर्मल कंडीशन में ला लेना है। देखिए इस पर बहुत ज़्यादा हीट नहीं देना होता है, नहीं तो आईसी जो होती है वो जल जाती है नीचे से, तो ख़राब हो जाती है। सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है, इसको हम अब थोड़ा सा सूखने देते हैं। इस पर जो वाइट लगा हुआ है थिनर, सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है। और इसको हम किनारे रखते हैं, एमएमसी को भी रिवॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं लगा के बोर्ड में। तो ये हमारा एमएमसी चिप है, इसको भी हमें रिवॉल्व करना है, सेम प्रोसीजर। तो एमएमसी की स्टेंसिल निकाल लो, मैं डब्बे में है। हमने एमएमसी चिप को यूएफआई में चेक किया, एमएमसी चिप परफेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एमएमसी चिप रिवॉल्व हो चुका है, इसको हम वॉश करके निकाल लेते हैं बाहर।
तो सीपीयू रिवॉल्व कर लिया हूँ मैं और यहाँ बोर्ड क्लीन हो चुका है। इस पर मुझे सीपीयू को लगाना है एमएमसी, उसके बाद लगाएंगे और देखेंगे कि बोर्ड जो है पोर्ट डिटेक्ट हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम आपको ये दिखा दें कि अभी जो पावर आईसी है हमारी वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे कि मैंने सीपीयू रिवॉल्व करने के लिए निकाला, एमएमसी भी निकाला, तो मुझे ये चेक करनी है कि पावर की वोल्टेज अभी बन रही है कि नहीं बन रही है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज बननी चाहिए, अगर बनती होगी तो फिर हम आगे काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर हम इस पर ऐसे चार्जर में इसको लगाते हैं और आपको दिखाते हैं वोल्टेज, तो 1 मिनट थोड़ा सा बस होल्ड करिए। यहाँ पे देखिए विदाउट सीपीयू भी वाइट लाइट एलईडी जल रही है इसमें। ठीक है, और इसके बाद अब हम पावर आईसी पे यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखें तो मुझे यहाँ पे वोल्टेज देखिए, ये देखिए वोल्टेज जो है वो कितनी है, 0.63 बन रही है। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे 2 वोल्ट बन रही है और फ्लैक्चुएट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी 2 वोल्ट प्रॉपर बन रही है। तो ये 2 वोल्ट जो हमारा है पावर आईसी से निकल रही है, इसका मतलब हमारा पावर आईसी ओके है, पावर आईसी से हमारा वोल्टेज बन रहा है। अब हमको लगाना है सीपीयू। तो सीपीयू मैंने रिवॉल्व कर लिया और अब हमको यहाँ पे सीपीयू लगाना है, सीपीयू को यहाँ पे बैठा देना है और फिर से देखना है कि फ़ोन ऑन हो गया कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीपीयू को लगाते हैं और देखते हैं फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सीपीयू में हमने यहाँ पे थोड़ी सी पेस्ट लगा रखी है और इसको हम यहाँ पे बैठा देते हैं। अब इसको हम बहुत ही आराम से हीट देंगे और ज़्यादा हीट नहीं देना है सीपीयू को। हम यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा पेस्ट का यूज़ नहीं करते हैं शुरू में, नहीं तो सीपीयू हिलने लगती है अपने पोजीशन पर। अभी सीपीयू हल्की सी हिल के अपने जगह पे बैठेगी, तो इसको मुझे हिलाते रहना है, चारों तरफ रोटेट करते रहना है एसएमडी को। देखिए सीपीयू हिल के अपने जगह पे आ गई और मैंने इसे एक बार हल्का सा हिला भी लिया। फिर हम ठंडा होने देते हैं इसको और चेक करते हैं कि इसका जो पोर्ट है वो ऑटो पोर्ट डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं पीसी पर। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं और फिर देखते हैं कि इसका ऑटो पोर्ट जो है बन रहा है कि नहीं कंप्यूटर पर। तो ये अगर मीडियाटेक का पोर्ट डिटेक्ट करेगा और छोड़ देगा, ऐसा कुछ होगा, या फिर कंटिन्यू बनाए रखेगा, तो ये समझ में आएगा कि मेरा सीपीयू लग चुका है। और पावर ऐसी तो ऑलरेडी ओके है, पावर बनी रही है। तो अभी भी सीपीयू काफ़ी हीट है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। इसकी एमएमसी को हमने चेक कर रखा है यूएफआई में और एमएमसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एमएमसी परफेक्ट है। उसकी जितनी भी पार्टीशन फाइल है और जो यूजर एरिया है सब कुछ शो कर रहा है, तो एमएमसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं चेक करके क्या कंडीशन है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आपको डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेते हैं और दिखाते हैं डिवाइस मैनेजर में कुछ पोर्ट शो कर रहा है कि नहीं। तो बोर्ड हल्की भी हीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको अब चार्जर के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ। अभी ये केवल यूएसबी का पत्ता लगा इस पर सब बोर्ड पे, और अब हम इस पर केबल लगाते हैं चार्जर का
कंप्यूटर से। तो देखिए यहाँ पे पोर्ट डिटेक्ट हो गई और कॉमन पोर्ट बनने लगा। इसका मतलब है कि CPU हमारी लग चुकी है। यहाँ पे पोर्ट बन रही है ना, तो पोर्ट बनने का मतलब है कि हमारी CPU जो है लग चुकी है। यहाँ पे आप देख लीजिए फ़ोन में ये लगी हुई है ऐसे, यहाँ पे चार्जर लगा हुआ है, ये पोर्ट बन गई है। और ये हमारा CPU अभी MMC के साथ खाली है, दिख रहा है MMC इसमें नहीं है। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब MMC लगाएंगे और फ़ोन ऑन हो जाएगी मेरी। तो यहाँ पे अभी हमने कर लिया, पोर्ट ऑटो पोर्ट बन रहा है, इसका मतलब मेरा CPU लग चुका है सही से। तो अब हम फाइनल स्टेप इसमें लगाएंगे। फाइनल स्टेप हमारा यही है, मीडियाटेक का देखिए प्रोसेसर की कोड CPU बन गई, पोर्ट बन रही है। और इसके बाद हमारा फाइनल स्टेप यही है कि हमको इसमें अब देखना ये है कि EMMC के अंदर कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ऑलरेडी, क्योंकि मैंने उसको UEFI में चेक कर लिया। अब हमको सीधे इसमें लगा देना है EMMC को। तो चलिए EMMC को लगा देते हैं और ऑन करके आपको दिखाते हैं बोर्ड ऑन हो रही है कि नहीं। कंडीशन तो ये था पहले कि CPU अपना पोर्ट ही नहीं बना रहा था और पावर IC से पावर बन रही थी। मैंने पावर IC के पास थोड़ी सी क्लीनिंग की और CPU को रिवॉल्व किया, फ़ोन जो है ऑन हो गई, यानी कि प्रोसेसर ऑन हो गया, पोर्ट बनने लगा। अब हम EMMC चिप को यहाँ पे बैठा देते हैं। ऑलरेडी इसको हमने रिवॉल्व कर रखा है, वीडियो में आपको दिखाया रिवॉल्व करके भी। तो इस EMMC चिप को हम यहाँ पे लगा के ऑन करके आपको फ़ोन को कम्प्लीटली ऑन करके आपको दिखाते हैं। और याद रहे इस फ़ोन में हमारा जो पावर का स्ट्रिप है, पावर की जो पत्ती है वो ख़राब है। तो इसमें हमको डायरेक्ट ऑन करना होगा स्विच से, क्योंकि मैंने पहले देखा DC में वो ट्रिगर नहीं कर रहा था। जब हम उस पर ट्रिगर कर रहे थे पत्ते से तो वो ट्रिगर नहीं हो रहा था। वो किसी ने रिपेयर करते वक्त ले लिया होगा, उसको ख़राब कर दिया होगा। तो चलिए अब हम इसको लगा देते हैं और EMMC को पहले हम बैठा लें अपने जगह पर प्रॉपर। तो EMMC बैठाना तो सबसे आसान काम होता है, एक छोटा बच्चा भी कर लेता है इसको। और आईफोन की EMMC तो और ही ज़्यादा इजी होती है। तो ठीक है, इतना हो गया। इस पर हम हीट देते हैं अब, और हीट देने के बाद इसको हम हल्का सा रोटेट करेंगे, ये अपने आप रोटेट होकर अपने जगह पे बैठ जाएगी। बस मुझे SMD रोटेट करते रहना है चारों तरफ, एक जगह हीट नहीं देना है। देखिए MMC हिल के अपने जगह पे आ गई अपने आप। मुझे हल्का सा इसे और रोटेट करा देना है बस, और ये हमारा MMC कंप्लीट लग गया। तो MMC लग गई है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर हम ऑन करके आपको फ़ोन दिखाते हैं सीधे। और ये चेक करेंगे कि क्या अब ऑटो पोर्ट हो रही है कि नहीं। अगर अब ऑटो पोर्ट चला गया इसका मतलब है कि CPU MMC से कनेक्ट हो चुका है। फिर जब हम डाउन की के साथ प्रेस करेंगे तो पोर्ट बनेगी, क्योंकि यहाँ पे डाउन की तो काम करेगा नहीं, क्योंकि वो पत्ता जो है वो ख़राब था। तो देख लेंगे करके, अगर काम करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो भी कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट ऑन करके फ़ोन दिखाएंगे आपको। तो इस पत्ते में ग्राउंड वाली टूटी हुई है और किसी ने इसको बहुत ही बुरी तरह से खींच कर ख़राब कर दिया है। तो ये पत्ता जो है हमारा ख़राब हो गया है, यहाँ पे क्रैक हो गई है इसमें, जिससे ये हो रहा है, यहाँ पे क्रैक हो गई है ऊपर साइड में, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी यहाँ पर हमारा DC में भी ऑन नहीं हो रहा था और ये हमारा पावर की से ट्रिगर भी नहीं हो रहा था पत्ते से। तो ये दिक्कत हमको पत्ते की प्रॉब्लम पहले थी। फ़ोन तो ख़राब था ही, जिसने भी इस पर काम किया था उसने सब कुछ हीट लगा रखा था, जबकि प्रॉब्लम CPU के अंदर थी। पावर IC तो बनी रही थी, दोनों पावर IC हमने डायग्नोज किया, दोनों पावर IC मेरी सही थी। चलिए अब देखते हैं आगे डिस्प्ले सेक्शन में क्या कुछ फॉल्ट आता है कि नहीं आता है। हो सकता है अभी भी डिस्प्ले सेक्शन में कुछ फॉल्ट रह जाए फ़ोन में, क्योंकि वाटर डैमेज फ़ोन होगा ये, तो डिस्प्ले भी ख़राब हो सकती है। फिर भी हम DC में देखेंगे फ़ोन ऑन हो रही है कि नहीं। DC में अगर हमारी फ़ोन प्रॉपर ऑन होती हुई नज़र आएगी तो फिर हमारा काम हो गया है। फ़ोल्डर केवल लगाना होगा इसमें, अगर फ़ोल्डर का प्रॉब्लम होगा तो। वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा आपको, जहां व्हाट्सअप करके अपनी कोर्स का डिटेल ले सकते हैं, और जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए क्लीन हो चुका है, और मैं इसका जो जैक वगैरह है इसको हल्का सा क्लीन कर दूं, क्योंकि इसमें जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा
डस्ट दिख रही है इसमें। ये डस्ट जो है ना, ये डिस्प्ले आने नहीं देती है। डिस्प्ले को ये टच नहीं होगा डिस्प्ले में तो हमारी डिस्प्ले ऑन नहीं होगी। तो इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ये क्लीन नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से जिसने भी इस फ़ोन को रिपेयर किया था वो उसने इसे स्क्रैप बना दिया था। तो अब जाके ये फ़ोन किसी लेवल पे आ चुकी है। तो अभी हम इसका देखेंगे कि ये पोर्ट डिटेक्ट कर रही है ऑटो, या अब चली गई ऑटो पोर्ट। तो इसको हम हल्का सा हीट करके सुखा देते हैं पहले। ठीक है, ये लग चुका है, ये क्लीन हो चुका है, क्लीन एकदम हो गया, सूख भी गई है। अब इसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं दोबारा से, और एक बार ऑन करके ही देख लेते हैं पहले, फिर कंप्यूटर से कनेक्ट ही क्या करना। तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे, आप भी देख लो। ये इसकी बैटरी है। ओके, और इसका पावर की यहाँ से मैं ट्रिगर करता हूँ। तो फ़ोन तो वाइब्रेट किया नहीं, और डिस्प्ले पर देखिए लाइट ब्लिंक कर रही है। तो बैटरी लो का केस है ये, अभी जो दिख रहा नज़र आ रहा है। तो अभी इसको हम चार्जर लगा देते हैं। और थोड़ा वेट करते हैं, बैटरी को अगर हम निकालें तो ये वाइब्रेट करना चाहिए। तो अभी भी इसने डिस्प्ले पर कुछ आउट नहीं किया। तो एक बार हम कंफर्म कर लें कि जो eMMC है हमारी प्रॉपर लगी है कि नहीं लगी है। वो कैसे कंफर्म होगा, तो मुझे इसको DC में लगाना पड़ेगा। एक बार यहाँ पे मैं और देख लूँ USB चार्जर में मेरा चार्जिंग की एम्पियर ले रही है कि नहीं ले रही है कुछ भी एम्पियर। इस वजह से हमारा ये अभी ले रही थी, देखिए यहाँ पे अभी ले रही है, चार्जिंग हो रही है। तो बैटरी लो होगा या कि, लेकिन यहाँ पे हमारा ये जैसे ही चार्जर इन होता है MI के फ़ोन में वाइब्रेट करके डिस्प्ले आ जाता है। तो अभी फ़िलहाल इस तरह का कुछ नज़र नहीं आ रहा है इसमें। तो चलिए कोई नहीं, हम इसको अब चेक करते हैं कंप्यूटर के साथ, हो सकता है इसका डिस्प्ले प्रॉब्लम हो। तो कंप्यूटर पे हमको पोर्ट नज़र आना चाहिए। तो डिवाइस मैनेजर को हम ओपन कर लेते हैं। अभी हमारा जो रिपेयरिंग का काम है वो काफ़ी हद तक हो चुका है। CPU रिवॉल्व करने के बाद ये कंडीशन दिखा कि उसने ऑटो पोर्ट डिटेक्ट किया, और अभी जो है ऑटो पोर्ट डिटेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही वो देख लेते हैं। तो केबल मैंने लगा रखा है, और यहाँ पे ऑटो पोर्ट नहीं आया, केबल लगा हुआ है, ऑटो पोर्ट नहीं आया। ठीक है, तो ये पोर्ट नहीं आने का मतलब है कि eMMC चिप जो है वो लग चुकी है। फिर भी इसमें अभी भी कुछ दिक्कत रह गई है, जिससे कंप्लीट ऑन नहीं हो पा रहा है फ़ोन। ऑटो पोर्ट तो अभी नहीं आया, ठीक है, जिससे अभी भी इसमें कुछ दिक्कत रह गई है, जिससे कंप्लीट फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। चार्जर लगाते ही फ़ोन ऑन हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो अब हम इसको DC पर ऑन करके आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है DC पर। तो 1 मिनट में DC को ज़रा सेट कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अभी जो फ़ोन है ये ना, ये हरकत करता हुआ दिख रहा है। अभी क्या है कि इसने ऑटो पोर्ट जो है डिटेक्ट करना बंद कर दिया eMMC चिप लगने के बाद। इसका मतलब है कि हमारा कनेक्ट हो गया eMMC चिप। तो फिर ये पावर क्यों नहीं ऑन कर रहा है फ़ोन का। देखिए DC पे मैंने लगा रखा है, और इसको जैसे ट्रिगर करते हैं देखिए 92 तक गया, और छोड़ देने पे 0 हो जा रही है। और ये प्रेस किए रखता हूँ तो भी 0 हो जा रही है, नहीं प्रेस किए रखता हूँ तो रहती है। अभी इसमें ऐसा केस नज़र आ रहा है कि इसमें जो पावर IC दूसरी वाली है वो भी हमारी ख़राब होगी, जो PM-MTK की जो डिस्प्ले वाली है। ठीक है, ये eMMC तो अभी हो गया, लेकिन हमारा मेन पावर IC ओके है, क्योंकि CPU ने अपना पोर्ट बनाया था। एक बार हम eMMC को हल्का सा हिला लेते हैं अपनी जगह पे, और हल्का सा पेस्ट दे के, ताकि कोई भी यहाँ पे कमी ना रह जाए। और उसके बाद हम इसका जो पावर IC है उस पर काम करेंगे। तो आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा अब ये।
क्योंकि जब मैंने एमएमसी लगाई तो अलग से फिर दोबारा से पेस्ट नहीं लगाया, केवल उस पर उसको रख दिया। तो ये वजह हो सकता है कि मैंने पेस्ट नहीं यूज़ किया वहाँ पे। और अभी ये हल्का हीट कर लिया मैंने इसको, और इसमें अब हम पेस्ट लगाएंगे। और पेस्ट लगाने के बाद इसको ऑन करते हैं हीट करके। देखिए पेस्ट मैंने लगा लिया इस पर हल्का सा, और इसको अब हम थोड़ा थोड़ा हीट करेंगे और इसको अपनी जगह पर एक बार रोटेट करा के छोड़ देंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एमएमसी भी सही से नहीं लगती है, तो भी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, एक भी बॉल मिस होगी तो। तो मेरे ख्याल से अब ये एमएमसी बैठ चुकी है। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है इसका। सीपीयू ने अपना पोर्ट बनाया, एमएमसी लगाने के बाद पोर्ट चली गई। इसका मतलब है कि फ़ोन ऑन हो रहा है। पावर आईसी की दिक्कत हो सकती है, जो कि सेकेंडरी पावर आईसी है, क्योंकि पहली वाली पावर आईसी अगर ख़राब होती, मेन पावर आईसी ख़राब होती, तो पोर्ट बनता नहीं। ठीक है, जो PMI है यानी कि जो MT6371P है वो VPH बना रही है, तो VPH बनने से हमारा CPU की पावर तो कम से कम बन गई, जिससे CPU जो होगा डिटेक्ट कर गया। लेकिन PMI के अंदर अगर प्रॉब्लम होगी तो PMI ऑन नहीं कर पाएगा फ़ोन को, डिस्प्ले सेक्शन उसका ऑन नहीं होगा, बाकी चीज़ें ऑन नहीं होंगी, वाइब्रेट नहीं करेगा। USB सेक्शन है उसमें, जैसे उसकी पावर गुड होगी, वो सारी चीज़ें नहीं कनेक्ट होंगी तो भी आपका डिस्प्ले नहीं आएगा, फ़ोन वाइब्रेट करके ऑन नहीं होगा। तो इसके बाद मेरा वही पोजीशन होगा काम करने का। पहले इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो ये बोर्ड ठंडा हो चुका है, नहीं अभी थोड़ी सी हीटिंग है इसमें। ठीक है, अब ये कूल हो चुका है। अब हम इसको लगा देते हैं। इस बोर्ड की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि CPU रिवॉल्व करना ही पड़ा इसका, क्योंकि ये पहले से पोर्ट ही नहीं ले रहा था। रिवॉल्व के बाद इसने पोर्ट लेना शुरू किया, और अभी फ़िलहाल में इसने कोई वाइब्रेशन भी नहीं किया। तो हम एक बार ये ज़रूर कर सकते हैं इसकी PMI को चेंज। डिवाइस मैनेजर ओपन करके देखते हैं कि कोई पोर्ट बना रहा है क्या ऑटो में। तो कोई भी पोर्ट नहीं है। पोर्ट जो बन रही थी वो पोर्ट चली गई, क्योंकि जैसे एमएमसी लगी, एमएमसी बैठ गई अपनी जगह पर और पोर्ट बननी बंद हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको चार्जर से लगा के अब देखना है। चार्जर से हम लगा के देखते हैं कि चार्ज हो रही है कि नहीं। यूएसबी चार्जर में अभी देखिए, यूएसबी चार्जर में चार्ज हो रही है, और अभी भी डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है हमारा अभी इसमें चार्जिंग आईसी के साथ जो डिस्प्ले सेक्शन जुड़ा होता है जिस आईसी में, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी भी वाइट लाइट कंटिन्यू है, और जब मैं चार्जर लगा देता हूँ तो ये देखिए अभी ये ब्लिंक कर रही है, पहले की तरह हो गई लग रहा है। लेकिन पोर्ट अभी बनी थी विदाउट एमएमसी में, तो इसको हम एक बार PMI इसका आप चेंज करेंगे। और साथ ही साथ इसकी ये बटन तो ख़राब है, तो इसको यहाँ से ट्रिगर करना होता है हमको। तो नहीं हो रही है। बैटरी इसकी थोड़ी सी लो है, मैं चेक करके एक बार मैं आपको बताता हूँ बैटरी कितनी है। तो इसकी बैटरी जो है वो देखिए 3.48 है, और बैटरी कनेक्टर पे जो वोल्टेज आउट हो रही है वो कितनी है, 4.35, यानी कि PMI का प्रॉब्लम है। इतनी ज़्यादा वोल्टेज, 4.2 की बैटरी है, बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है वोल्टेज लेके। कोई नहीं, PMI पे हम अब काम करेंगे।
अब यहाँ पे हम कंफर्म हैं कि PMI पे काम करेंगे, यानी कि इसकी जो MTK की IC है MT6371P, उस पर हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हमें वो IC चेंज करनी होगी, तो मैं उस IC को अरेंज कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो लाइट की IC है उसी के बगल में लाइट IC ही है, वो लाइट का डायोड कॉइल के बगल में वो IC होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये IC निकाल लेता हूँ पहले बोर्ड से और क्लीन करके फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी जो मेरा एक कंपोनेंट होता है लाइट के लिए, यहाँ पे देखिए हमको GR चेक करना होगा, तो मैं पहले GR चेक करने के लिए इसको बजर रेंज पे ला देता हूँ और इसका फॉरवर्ड बायस और बैकवर्ड बायस दोनों चेक करूँगा मैं। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस ओके है लाइट की डायोड पे। देखिए 300 कुछ, और आउटसाइड में ये देखिए 500 कुछ, तो ये ओके कंडीशन नज़र आ रही है इसकी +5 वोल्ट की -5 वोल्ट की जो कैपेसिटर होती है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो थोड़ा हम वेट करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी जो IC है इसको हम चेंज करेंगे और इसे हम निकाल लेते हैं। तब तक ये IC को आप अरेंज भी कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 6371P जो है MTK की, इसमें नहीं होगा, पुराने वाले में होगा। क्योंकि मेन पावर IC अगर ख़राब होता तो ये होता कि हमारा जो फ़ोन है पोर्ट नहीं बनाता। यहाँ देखिए वाटर डैमेज नज़र आ गई आपको। IC के एक कॉर्नर साइड पे देखिए कचड़ा लगा हुआ था अंदर से, इस वजह से ये फ़ोन जो है वो ऑन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अब इसको हम क्लीन कर लेते हैं, फिर दूसरी IC अरेंज करके आपको लगा के दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या अभी भी कुछ प्रॉब्लम रह गई या फिर नहीं रही। जो भी है इसको हम यहाँ से सॉर्ट आउट कर लेंगे। अभी हम एक बार क्लीन कर लें इसको, क्योंकि ये मैंने इसका सारा काम कर दिया, जो मेन काम था उसको मैंने कर लिया, कंफर्म हो लिया कि अब जो है यहाँ पे ही हमको काम करना है। नहीं तो इस तरह से फ़ोन आया अगर, तो आप कंफर्म नहीं रहेंगे कि काम कहाँ करना है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना पड़ेगा, वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कंफर्म हो पाओगे कि हाँ फ़ोन ऑन हो गई है मेरी और मुझे इतना और काम करना है। तो ये हो गया, एक बार और क्लीन करना पड़ेगा शायद, देखते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लीन हो जाने दीजिए इसको। तो मैं ये IC भी रिवॉल्व करके लगा सकता हूँ जिससे हमारी सॉल्व हो सकती है, लेकिन टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि अभी इसको दूसरा ही लगा दूँ, आपको दिखा दूँ लगा के दूसरा। वही IC है 6371P। तो आप एक दूसरी IC जो उसमें से है निकाल के दीजिए हमको। तो देखिए ये एक दूसरी IC आ गई, न्यू IC,
जिसको हम इसके प्लेस पर लगा देंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको और क्लीनिंग कर लेते हैं। अभी क्लीनिंग इसकी हुई नहीं है अच्छे से, तो मुझे इस पर थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, इसको क्लीन करना होगा अच्छे से, क्योंकि अगर अच्छे से पैड इसकी क्लीन नहीं होगी तो होगा ये कि आईसी लग भी जाएगी तो फिर भी प्रॉब्लम आएगी कुछ। तो इस आईसी में तो वाटर डैमेज था, नज़र आ गया। इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ पे इसको अब हम रिपेयर करेंगे। तो हमने इसका eMMC CPU और ये पावर आईसी जो एक है इसको मैंने रिवॉल्व किया, और जो पहली वाली मेन पावर आईसी इसको केवल क्लीन किया। तो ये फ़ोन अभी ऑन होने के सिचुएशन में आ गई है, और इसको हम थोड़ा सा पेस्ट लगा के इसको लगा देते हैं और देखते हैं कि फ़ोन ऑन होगी या नहीं। तो ये डिस्प्ले आईसी है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उसमें वाटर डैमेज था। आप देख सकते हो यहाँ पे आईसी की एक कॉर्नर जो है वो जंग से, वाटर से सड़ चुकी है, जिससे ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी मैं इसमें यहाँ पे एक न्यू आईसी जो है फ्रेश एकदम बोर्ड से न्यू आईसी है, ये फ्रेश आईसी है, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस पर हम थोड़ा सा और पेस्ट लगाएंगे। तो बैठ गई ये आईसी। अब हम इस आईसी को ठंडा होने देंगे और फिर इसे ऑन करके देखेंगे। यहाँ पे हमारा लाइट का कॉइल भी ख़राब हो सकता है अभी, क्योंकि ये भी हीटिंग कर सकती है तेज़ी से। फ़ोन वाटर डैमेज था इस वजह से। तो अभी भी हम आगे देखेंगे, चेकिंग करेंगे, काम करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी ऑन होता है बोर्ड, क्योंकि हर स्टेप में फ़ॉल्ट मिली है, कहीं ना कहीं पे काम किया गया है। वाटर डैमेज जो था उसकी वजह से फ़ोन ये ख़राब हुई थी, तो इसलिए मैंने इसका CPU भी रिवॉल्व किया। नहीं तो मैं सस्पेक्ट में काम नहीं करना चाहता था। सारी चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप किया। देखिए ये जो PMI है वो सिस्टम पावर बना रही है, VPH पावर जिसको कहते हैं इस फ़ोन में, मीडियाटेक में। और इसकी जो VPH पावर बन रही है, चार्जिंग आउट कर रही है, इस वजह से ये हमको लगा कि ये सही है। लेकिन इसके अंदर देखिए वाटर डैमेज थी। फ़ोन जो है कंप्लीट ऑन होने के सिचुएशन में है अभी भी, लेकिन ये वाटर डैमेज का केस है इसमें, इस वजह से ये ऑन नहीं कर पा रही थी फ़ोन को। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हैं चेक करके। अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो VS2 बनता है एक्सटर्नल बक सप्लाई CPU की, वो भी बन रही थी जब मैंने चेक किया तो। और यहाँ पे CPU के लिए 1.2 eMMC में जो जाती है, CPU में जाती है 1.2 की पावर जो है VA12 जो बनती है वो भी बन रही थी, जो कि एक्सटर्नल बग बनने के बाद ही बनती है। और यहाँ से हमारा कोर सप्लाई और LDO सप्लाई बन ही रहा है। CPU निकालने के बाद भी हमने चेक किया तो ये IC के अंदर भी वाटर डैमेज हो सकती है, लेकिन मैंने इस पर काम तो किया, इसको क्लीन कर दिया हाथ से। यहाँ पे अगल बगल जो डस्ट थे, फिर ये वोल्टेज तो बना ही रही है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें चेक करते हैं, ऑन करके चेक करते हैं इसको। और अभी जो है थोड़ा ठंडा होने देते हैं, और अब हम इसको चार्जर से कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं बोर्ड। तो देखिए बोर्ड जो है ये लग रही है। इसको मैं यहाँ पे बैटरी और चार्जर से कनेक्ट कर लेता हूँ और इसमें डिस्प्ले भी लगा लेता हूँ। और इसको जैसे ही चार्जर से कनेक्ट करूँगा वाइब्रेट करना चाहिए ये।
तो वाइब्रेटर के पास मैं प्रेस कर रखा हूँ, यहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं आया और इसकी लाइट जो है अभी ग्लो कर रही है कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमको वाटर डैमेज दिखा, तो फिर ये होना चाहिए चार्जिंग हो रही है कि नहीं। चार्जिंग तो अभी भी होके छोड़ दे रही है क्या, नहीं हो रही है प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड जो है देखिए 1 एम्पियर से ऊपर ले रही है, ये डिस्प्ले आ जानी चाहिए इसकी, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं आ रहा है। चलिए हम देखते हैं इसमें कि 1.5 वोल्ट, +5 वोल्ट, -5 वोल्ट बन रही है कि नहीं बन रही है। तो इसको हम एक बार 20 वोल्ट पे सेलेक्ट कर लेते हैं मल्टीमीटर को, और आपको दिखाते हैं इसमें कि जो +5 वोल्ट, -5 वोल्ट है वो बन रही है कि नहीं बन रही है। नहीं, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बन रही है, और डिस्प्ले की लाइट की पावर 3.7 ही है। यहाँ पे ये जो फ़ोन है वो डिस्प्ले ऑन नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी इसमें और भी कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, और इसका डिस्प्ले भी ख़राब हो सकता है। लेकिन विदाउट डिस्प्ले ये कम से कम वाइब्रेट तो करना चाहिए था, वाइब्रेट भी नहीं कर रहा है, तो इसका वाइब्रेटर भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हुआ इसमें पहले से, और वाटर डैमेज की वजह से ये इतना प्रॉब्लम कर रहा है। अभी चार्जर पे दिख रहा है आपको 1 एम्पियर तक उठा रहा है ये, जबकि इसका कंडीशन पहले बहुत ही बेकार था। अभी 0.63, और ये एम्पियर ज़्यादा होगा, अभी इसका चार्जिंग बढ़ जाती है लेते लेते। ये डिस्प्ले लगा दिया मैं इसका। ठीक है, ये देखिए eMMC CPU वगैरह नॉर्मल हीटिंग के साथ ऑन हो रही है फ़ोन। चलिए इसको हम एक बार फिर से DC में चेक करते हैं और देखते हैं इसका कंडीशन क्या है। देखिए DC पे लग चुका है, और इसको हम ट्रिगर करते हैं तो ये ट्रिगर ले रहा है और बंद हो जा रहा है। तो अब इस केस में हमको ये चेक करना होगा कि जो इसकी IC मैंने अभी लगाई वो सही से लगी है कि नहीं लगी है। तो चार्जिंग आउट तो कर ही रही है, ये चार्जिंग भी हो रही है। वाटर डैमेज था इसके अंदर, वो क्लीन हो गई। अब हम इस पे पावर IC पर, और इधर जो पावर बनती है इसकी कॉइल जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रस्टी है, इस पे बहुत ज़्यादा रस्ट आ गया है। तो इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और इस पर हीट दे के हल्का सा इसे साफ़ कर लेते हैं। अभी बोर्ड में कोई माइनर शॉर्टिंग है जिस वजह से ये फ़ोन ऑन नहीं हो रही है, तो अभी इसको हम वो भी डिटेक्ट करके निकाल देंगे। अभी यहाँ पे WTR के अंदर भी हमारी वो वाटर डैमेज हो सकती है। तो अभी जो WTR पे वोल्टेज जाती है उस पर हम चेक कर लें कि वो लाइन शॉर्ट तो नहीं है। नहीं, वो लाइन शॉर्ट नहीं है, सही है। एक साइड बजर आ रही है, एक साइड GR आ रही है। तो इसके बाद अब हमारा जो काम होगा आगे, यहाँ पे तो कंपोनेंट सही है। ये जो छोटी सी पतरा बची हुई है इसको भी हम निकालते हैं और देखते हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो शॉर्ट कर रही हैं क्या।
तो इसके नीचे हमारा ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है जो कि शायद शॉर्ट कर रहा है। देखिए कंडीशन क्या है। ये ऑडियो एम्पलीफायर आईसी की कंडीशन देखिए अब क्या है। ये वाटर डैमेज में क्या हो गया बोर्ड का, दिख रहा है वाटर डैमेज पूरी तरह से ये बोर्ड जो है यहाँ पे डस्टी हो गया है। तो इसको हम एक बार क्लीन कर लेते हैं। क्योंकि बोर्ड में इस तरह से शॉर्टिंग रहेगी जगह जगह पे तो फ़ोन आपका प्रॉपर ऑन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। जो प्रॉब्लम सामने आ रही है वो इन सब चीज़ों की वजह से आ रही हो। तो हम थोड़ा पेस्ट दे के हीट कर लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इसकी बॉल थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। हो गया ये। थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं इसको। अब इसको चेक करेंगे। ये इसमें जो हमारा वाटर डैमेज नज़र आया MT6371P के अंदर भी, उसको भी मैंने चेंज कर दिया। पावर आईसी के पास में यहाँ जो ऑडियो आईसी के बगल में यहाँ पे ऑडियो आईसी में डस्ट था, उसको भी मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया। पावर आईसी के पास भी यहाँ पे क्लीन कर दिया। CPU रिवॉल्व किया, इसमें MMC रिवॉल्व किया और MMC को चेक भी किया कि MMC कंफर्म है कि नहीं, MMC सही थी। अब हम इसको ऑन करके देखेंगे और देखने के बाद हमको पता चलेगा कि फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं। इसमें हमारा जो है पोर्ट बनना शुरू हो गया था विदाउट MMC, जो कि पहले पोर्ट नहीं डिटेक्ट हो रहा था और इसमें वॉल्यूम की पत्ता भी ख़राब थी। तो तमाम दिक्कत थी इसमें, जो हमको लग रहा है कि एक एक स्टेप करके धीरे धीरे सॉल्व हुई है। शायद अभी भी कुछ बची हो, मुझे भी नहीं पता, अभी ऑन करने पे पता चलेगा। तो इसको हम एक बार चार्जर के साथ लगा के ऑन करते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो इसको मैं पहले अभी बोर्ड में लगा दूं, फ्रेम में लगा दूं मोबाइल के, और फिर आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे ये फ्रेम में जो है, देखिए यहाँ पे इसको मैं इधर फ्रेम में लगा लेता हूँ। लग गया फ्रेम में, और ये पत्ता तो ख़राब ऑलरेडी है। ये बैटरी भी लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको USB चार्जर से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 000 नज़र आ रही है, लेकिन जैसे इसको इसमें लगा रहा हूँ अभी भी 0 ही है। थोड़ा सा वेट करते हैं। और इस अच्छा बैटरी बाहर निकली हुई है, तो बैटरी को लगाते हैं। देखिए यहाँ पे करंट ले रहा है चार्जिंग का, और ये करंट जो है कितनी देर तक इतने पे रहता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है वो भी देखते हैं। देखिए 1 एम्पियर चला गया, 1.2 एम्पियर। इसका मतलब ये फ़ोन मेरे ख्याल से ऑन हो रहा है और ये डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो चलिए DC पे हम आपको एक बार दिखा देते हैं DC में क्या सिचुएशन है। तो मैं पहले DC का केबल लगा लेता हूँ, फिर आपको DC का बुटअप दिखाऊँगा। तो मैं DC का केबल यहाँ पे लगा लेता हूँ, बूट केबल, और इसके बाद हम DC पे आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि जब हम पावर ट्रिगर करते हैं इसका तो कहाँ तक ये जाता है। तो यहाँ ट्विजर से हम इसका पावर ट्रिगर करते हैं। देखिए यहाँ पे ये फ़ोन जो है ऑन हो गई।
देखिए डीसी में 2 एम्पियर तक जा रही है, 3 एम्पियर तक यानी 300 मिली एम्पियर तक जा रही है। ये फ़ोन हमारा ऑन होता हुआ नज़र आ रहा है डीसी में 4 मिली एम्पियर तक, 400 मिली एम्पियर तक। तो ये ऑन हो गया होगा फ़ोन इस वजह से। अभी डिस्प्ले पे देखते हैं कुछ आया कि नहीं, लेकिन डिस्प्ले कुछ नहीं आ रही है, ब्लैंक। तो ये फ़ोन ऑन है। चलिए हम इसका +5 वोल्ट -5 वोल्ट चेक करते हैं कि इसमें +5 वोल्ट -5 वोल्ट बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर +5 वोल्ट -5 वोल्ट बन रही होगी तो कंफर्म है कि इसका डिस्प्ले जो है वो ख़राब हो गया है, जिससे ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रही है। तो उसको हम डिस्प्ले चेंज करके सॉल्व कर लेंगे। फ़ोन हमारी ऑन हो गई, जो कि पहले ऑन नहीं हो रही थी। अभी यहाँ पे जो कंपोनेंट लगा हुआ है हमारा, यहाँ पे ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, ये +5 वोल्ट -5 वोल्ट के हैं। तो मैं फ़र्स्ट इनको चार्जर लगा लेता हूँ पहले इसमें, और चार्जर लगाने के बाद मल्टीमीटर से आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि जो वोल्टेज बननी चाहिए +5 वोल्ट -5 वोल्ट वो बन रही है कि नहीं बन रही है। तो मल्टीमीटर आपको नज़र आ रहा होगा, चार्जर मैंने लगा रखा है और जैसे ही मैं बैटरी लगाऊंगा यहाँ पे वोल्टेज बननी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे -5 वोल्ट बनना शुरू हो गया 6 वोल्ट के अप्रॉक्स, और यहाँ पे हमारा +5 वोल्ट। इसका मतलब है कि हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आ रही है, क्योंकि डिस्प्ले वाटर डैमेज फ़ोन है ये। वाटर डैमेज के केस में क्या होता है कि आपका फ़ोन का डिस्प्ले ख़राब हो जाता है, उसमें वोल्टेज जाती है लेकिन फिर भी फ़ोन ऑन नहीं होता है। तो ये फ़ोन हमारा दिख रहा है यहाँ पे डीसी पे भी ऑन होता हुआ, चार्जिंग में भी हमारा एम्पियर लेता हुआ, और डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो ये डिस्प्ले का फॉल्ट है वाटर डैमेज की वजह से। मेरे पास अभी कोई डिस्प्ले नहीं है, नहीं तो मैं डिस्प्ले भी दिखा देता। तो इस फ़ोन का कंडीशन क्या था, कहाँ से कहाँ इसमें काम हुआ, इसमें CPU MMC सब हीट किया हुआ था। MMC के अंदर भी बहुत ज़्यादा रस्ट था, CPU को भी निकालना पड़ा उसके सस्पेंस में। तो CPU भी मैंने रिवॉल्व किया, MMC भी रिवॉल्व किया, काम को क्लियर तरीके से एक एक स्टेप करते चला, और फाइनली ये फ़ोन हमारा रिपेयर हो गया। इसमें MT6371P के अंदर भी हमारा काफ़ी वाटर डैमेज था, तो फाइनल लास्ट में उसको मैंने किया, फिर ऑडियो IC पे किया। इतने सारे काम करने के बाद ये हमारा फ़ोन जो है ऑन हो गया और इसमें डिस्प्ले आने लगी है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।